लेजीनेस एक ऐसी बीमारी है ना जो हमारी कामयाबी की सबसे बड़ी दुश्मन है। और सबसे बुरी बात तो ये है कि लेजीनेस अपने साथ और कई बीमारियां लेके आती हैं, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन, डाउट, रिस्क, डर। ये सारी चीज़ें लेजीनेस के साथ हमारे बिहेवियर में शामिल हो जाती हैं। अब आप खुद सोचिए कि जिसके अंदर इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें पाई जाएं, वो कैसे ही कामयाबी को हासिल करेगा? क्या कोई रास्ता है? जी हाँ दोस्तों, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। लोग ना खुद को साधारण समझने की गलती करते हैं, पर अगर ध्यान से देखेंगे ना तो पाएंगे कि हर एक इंसान असाधारण है। बस उसको खुद को जानने की और समझने की ज़रूरत होती है। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेजीनेस क्या होती है और इस लेजीनेस के रीजंस क्या होते हैं और इसे हम कैसे फिक्स कर सकते हैं और एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। तो बस वीडियो में बने रहिए, शेयर करती हूँ मैं 1 बाय 1 सारे टिप्स। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि लेजीनेस होती क्या है। तो दोस्तों, बहुत बार आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोगों को, या फिर आप में से ही कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो बस सोचते रह जाते हैं, एक्शन लेने से कतराते हैं, डरते हैं, आज के काम को कल पे टालते हैं, जिसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। ये हमेशा से लेजीनेस के पीछे पीछे आती है। और जब हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं किसी काम को बार बार, तो धीरे धीरे लोग हमें डराने लगते हैं कि तुम कुछ कर नहीं रहे हो, फेल हो गए हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लूजर हो एंड ब्ला ब्ला। और फिर हमें डाउट होने लगता है खुद के ऊपर कि क्या हम कभी कुछ कर पाएंगे। और जब ये चीज़ हमारे मेंटालिटी में आ जाती है ना, तो फिर हम हर चीज़ से डरने लगते हैं। एक एक स्टेप उठाने से हम डरते हैं, क्योंकि हमें रिस्क का भी डर होता है कि कहीं ये काम हमने किया और हम फेल हो गए तो फिर सब हमारा मजाक उड़ाएंगे, फिर सब हमें लूज़र कहेंगे। और ये प्रोसेस बार बार जब चलता रहता है ना, तो लेजीनेस हमारे बिहेवियर में बिल्कुल अस्थायी रूप से भर जाती है और हम खुद को बस ऑन दी बेड कर लेते हैं। कुछ करने का हमारा मन नहीं करता। अगर हम कभी सोचे भी कि हम कुछ करें तो हमसे नहीं हो पाता। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये लेजीनेस की प्रॉब्लम हमारे बिहेवियर में आती कहाँ से है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहेवियर की। तो ये तो आप सब जानते हैं कि हमारा बिहेवियर हमारा सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है। अब सबकॉन्शियस माइंड किस पैटर्न पे चलता है? तो दोस्तों, शब्दों में हमारे जीवन को बदलने की शक्ति होती है। कुछ शब्द हमारे जीवन को बदल देते हैं, बना देते हैं, तो कुछ शब्द वहीं हमारे जीवन को बिगाड़ भी देते हैं, हमें लेजीनेस बना देते हैं, हमें कामचोर बना देते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको सुन के हम कामयाबी की सीढ़ियों पे चढ़ने लगते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको सुन के हम बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये तो आप सब मानते होंगे। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड शब्दों के ही थ्रू हमारा बिहेवियर डिसाइड करता है। वही शब्द जो वो सुनता है हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से, हमारे आसपास के लोग जो बोलते हैं, जो हमारे लिए बोलते हैं, या फिर वो अपने लिए जो शब्द यूज करते हैं, उन्हीं शब्दों के आधार पे, उन्हीं बातचीत के आधार पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा बिहेवियर डिसाइड करता है। अगर वो बार बार कोई हमें लूजर कह रहा है, फेलियर कह रहा है, लेजी कह रहा है, तो धीरे धीरे ना कहीं हमारे भी माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें बैठने लगती हैं कि सच में हम लेजी हैं, सच में हम लूजर हैं। और फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे स्टोर कर लेता है और फिर उसी आधार पे वो हमारा बिहेवियर डिजाइन करता है। तो ये तो बात हो गई कि ये लेजीनेस की प्रॉब्लम हमारे बिहेवियर में आती कहाँ से है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड शब्दों के आधार पे चलता है। जो शब्द वो सुनता है वो उसी तरह से हमारे बिहेवियर को डिजाइन करता है। और फिर जब एक बार हमारा बिहेवियर ऐसे डिजाइन हो जाता है तो बहुत मुश्किल होती है इसको चेंज करने में। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि ये इम्पॉसिबल नहीं है। आप आसानी से जिन शब्दों के थ्रू अपनी लाइफ को इस प्रॉब्लम में लेके आए हैं, उन्हीं शब्दों के थ्रू आप अपनी लाइफ को बदल भी सकते हैं। आप बिल्कुल कामयाब इंसान बन सकते हैं। एंड नेक्स्ट जानते हैं वो 5 टिप्स जिनको फॉलो करके ना आप इस लेजीनेस की प्रॉब्लम से तो बाहर आओगे, साथ ही साथ आप एक कामयाब इंसान भी बन जाओगे। और जो लोग
आपको लूजर, फेलियर, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे ना, वो सब आपको रिस्पेक्ट देंगे, सब आपको देखते रह जाएंगे, सब चुप हो जाएंगे, क्योंकि इंसान अगर ठान लेना तो वो क्या नहीं कर सकता। तो यही दृढ़ इच्छा शक्ति आपको अपने अंदर लेके आनी है कि अब मैंने ठान लिया है, इस लेजीनेस की प्रॉब्लम से तो बाहर आऊंगा और एक कामयाब इंसान बन के दिखाऊंगा। और उसके लिए सबसे पहला टिप, एक गोल बनाओ। तो दोस्तों एक ऐसा गोल बनाओ ना जो आपके पास्ट से रिलेटेड बिल्कुल ना हो, क्योंकि पास्ट में तो आपने कई सारी गलतियां करी। अगर पास्ट में जाओगे तो फिर वहां पर आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा गोल बनाओ जो आपके फ्यूचर से रिलेटेड हो, जो आप कभी करना चाहते थे पर आपने डर के मारे एक्शन ही नहीं लिया। और उसके लिए आप इमेजिन करो आंख बंद करके कि आपके पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी वो क्या एक काम है जो आप करना चाहते हो, और बस वही आपका फाइनल गोल है। आप डिसाइड कर लो कि बस मुझे यही करना है, और अपनी गोल को इतनी शिद्दत से पाना चाहो ना कि जब तक वो ना मिले, तब तक तुम्हें ना कुछ सुनाई दे और ना ही तुम्हें कुछ दिखाई दे। जिस तरह से आपने पुराने जमाने में सुना होगा ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। अब आपको लग रहा होगा कि तपस्या करना तो बहुत आसान है, पर इतना आसान नहीं है दोस्तों। अब तपस्या में क्या आ गया, ध्यान से समझना। एक ही गोल के लिए सालों डीप फोकस, लगातार प्रयास, डेली एक ही अभ्यास, एंड सबसे बड़ी बात, इस दुनिया से दूर, उनकी बातों से दूर, डर से दूर, पूरी डेडिकेशन के साथ। क्योंकि वो ये सोचकर तपस्या नहीं करते कि ये चीज हमें मिलेगी या नहीं, उन्हें पूरा बिलीव होता है कि अगर वो इतना कुछ करेंगे ना तो उनको उनका गोल मिलना ही मिलना है। इस तरह से तुम भी अपने गोल को चाहो, और जब ये शिद्दत, ये सीरियसनेस आपके काम में आ जाएगा ना, तो कोई भी गोल आप आसानी से पा सकते हो और कामयाब इंसान बन सकते हो। एंड नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको एक पेन लेनी है, एक डायरी लेना है, और जो भी गोल आपने अपना डिसाइड किया है ना, उसको अच्छे से उस पे नोट डाउन कर लेना है। जिस बिल्कुल सोने के जस्ट थोड़ी देर पहले, क्या है ना, ऐसे टाइम में जब आप सोने वाले बिल्कुल होते हो ना, उसके 5 मिनट पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। तो आपको बदलना किसको है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जिससे कि आपकी जो लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन की जो हैबिट है ये खत्म हो जाए। और इसके लिए जरूरी है कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर हो जाए। तो इसलिए ये सारे स्टेप्स आपको जरूर फॉलो करने हैं। आपको उस डायरी को देखना है, बार बार पढ़ना है अपने गोल को, और ये भी डिसाइड करना है कि कल सुबह उठ के अपने गोल से रिलेटेड कौन से टास्क को मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, जिससे मेरा गोल ना आसानी से मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाए। और फिर उसको 2-3 बार ऐसे देखिए, पढ़िए, और उसकी इमेज को अपनी आंखों में बंद करके सो जाइए। फिर सुबह उठिए और फिर बिना कुछ किए सबसे पहले उसी डायरी को खोलिए और फिर उसको देखिए, फिर पढ़िए, और किसी भी कीमत पे उस जो टास्क को आपने लिखा है अपनी डायरी में, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर आप एकदम डिसाइड कर लीजिए कि इस काम को आज कंप्लीट करना ही करना है। इससे क्या होगा ना कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिवेट रहता है जब आप सोते हैं 5 मिनट पहले, और जब आप उठते हैं उसके 5 मिनट से 8 मिनट तक। तो जब आप सोने जा रहे हो तो भी आप डायरी पढ़ोगे ना, आपका गोल आपके माइंड में रिपीट होगा। एंड देन जब सुबह आप उठोगे तब भी आप अपनी डायरी को देखोगे, फिर से वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिपीट होगा, स्टोर हो जाएगा, और धीरे धीरे ये चीज़ आपकी हैबिट में, बिहेवियर में झलकने लगेगी। आपको धीरे धीरे जिस तरह से लेजीनेस की आदत पड़ी थी, उसी तरह से अपने टास्क को कंप्लीट करने की आदत भी पड़ जाएगी। आपका डर, आपका डाउट सब धीरे धीरे जाता रहेगा। एंड नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, आपको मॉर्निंग में जब भी आप फ्रेश हो जाते हो ना, आपको फ्रेश होके थोड़ी देर के लिए किसी भी पीसफुल जगह पे बैठ जाना है 10 मिनट के लिए, और डीप फोकस करना है, मेडिटेशन करना है, अपने उन शब्दों को बदलना है जो अभी तक आप अपने लिए सुनते आ रहे थे, या आप खुद भी वैसा ही खुद को समझ रहे थे कि मैं फेलियर हूँ, मैं नकारा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं एक असफल इंसान हूँ। इन सारे शब्दों को सुन के आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हुई थी, अब आपको उसको चेंज करना है।
क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि वो शब्द हैं जो आपके जीवन को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, बस उन्हीं शब्दों को चेंज कर देना है जिनको आप अपने लिए बचपन से सुनते आ रहे हो। अब एग्जाम्पल के लिए एक लाइन मैं आपको बता देती हूँ। आपको बिल्कुल मेडिटेशन के सिचुएशन में चले जाना है। आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है और आपको जिस भी गॉड को, यूनिवर्स को, जिसको भी आप मानते हैं, उससे खुद को कनेक्ट कर लेना है। और कनेक्ट करके आपको खुद के लिए कुछ शब्द बोलने हैं, जैसे मैं बहुत ऊर्जावान हूँ, यानी कि मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, एनर्जी से भरा हुआ हूँ, मैं इस दुनिया में जीतने के लिए आया हूँ, मैं अपना हर काम टाइम पर खत्म करता हूँ। इस तरह के कुछ लाइनें आप डेली खुद के लिए बोल सकते हैं अपने गोल से रिलेटेड, कि मैं अपने उद्देश्य में सफल होना चाहता हूँ, मैं अपने गोल को जल्दी से जल्दी अपने आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। ये सारी चीजें आप बोल सकते हैं, जिससे कि धीरे 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 आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज चला जाएगा और वो सारे शब्द जिन्होंने आपके जीवन की दिशा को बिगाड़ दिया था ना, वो बदलने लगेंगे। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद को चेंज करने लगेगा और जब वो चेंज होगा तो आपका बिहेवियर भी धीरे धीरे बदलने लगेगा। हाँ, एक दिन में ये चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि एक दिन में आपका ये सब हुआ बिगड़ा भी नहीं। बचपन से आप ये चीज़ों को सुनते आ रहे थे, तब जाकर ये चीज़ें खराब हुई। तो अब थोड़ा टाइम तो लगेगा, आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और डेली ये काम करना पड़ेगा। 21 डेज तक अगर आप करते हैं इस चीज़ को लगातार, जो सब मैंने बताया ना, तो 21 डेज के बाद होता क्या है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के न्यूरॉन्स चेंज होते हैं। जब उनके पास मैसेज जाएगा कि अब आपके शब्द ये हैं, तो अब उन शब्दों के आधार पे आपके बिहेवियर को चेंज करने में लग जाएगा और धीरे धीरे आप बिल्कुल वैसे हो जाएंगे जैसा कि आप चाहते हैं। क्योंकि किसी भी शब्द को जब आप पूरी भावना के साथ, पूरे इमोशंस के साथ बार बार रिपीट करते हैं, दोहराते हैं ना, तो वो आपके बिहेवियर की सच्चाई बनने लगता है। वो मैसेज सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने लगता है। एंड नेक्स्ट, अब आपको करना है, आपको ग्रेट पर्सनैलिटीज़ की बुक्स पढ़नी है, क्योंकि आपको ना खुद को उन सारे पास्ट की चीज़ों से दूर रखना है जिनमें उलझकर आपकी लाइफ खराब हुई थी। तो अगर आप खुद को दूसरे जगह कहीं इंगेज नहीं करोगे तो आप बार बार वहीं जाओगे और आपका पास्ट आपको अपनी तरफ खींचेगा। पास्ट में बहुत पावर होती है, वो आपको खींचेगा बार बार और आपको उससे दूर जाना है और उससे दूर जाने के लिए उतनी ही स्ट्रॉन्ग कोई और चीज़ होनी चाहिए। तो अगर आप सोशल मीडिया साइट पे बहुत टाइम इन्वेस्ट करते हो, वहाँ पे बकवास चीज़ें आती हैं, अगर आप चाहो तो वहाँ से भी अच्छी चीज़ें देख सकते हो, ऐसा नहीं है। अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, लेकिन मोस्टली लोग बुरी चीज़ें देखने ही वहाँ पर जाते हैं। वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं वहाँ पर जाके। तो वहाँ से अपने टाइम को निकाल कर ना, आपको अपने टाइम को लगाना है उन बुक्स में, जिसमें उन ग्रेट पर्सनैलिटीज़ की लाइफ के जो सच्चे वाले इवेंट्स हैं वो दिए रहते हैं, जो सिचुएशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, वो सब वहाँ पर दिया रहता है। उनको आप पढ़ो, बार बार पढ़ो और पढ़ के उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। जितना ज़्यादा आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, उतनी सच्चाई के साथ वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सच होने लगेंगी। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल समझ जाएगा कि अब आप खुद को चेंज करने के लिए बिल्कुल तैयार हो और तब वो आपको चेंज करने की स्टार्टिंग करेगा। अगर आप ये एक्टिविटीज नहीं करोगे ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद आपको आगे नहीं जाने देगा, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना एक बहुत गुड सर्वेंट की तरह बिहेव करता है। जिस तरह आपने देखा होगा, बहुत लोग कहते हैं मेरा सर्वेंट तो बहुत गुड है। क्या करता है, जैसे उनका बॉस कहता है वैसे वो काम करता है, और लोग कहते हैं मेरा सर्वेंट बहुत अच्छा है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ठीक उसी जीनी या फिर उसी सर्वेंट की तरह होता है। हम जो चाहते हैं वो हमें वही देता है। अब आपको ये देखना है कि आप अपना टाइम कहाँ लगा रहे हो, आप क्या चाह रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड से। एंड नेक्स्ट, तो दोस्तों, अभी तक आपका सबकॉन्शियस माइंड जिस तरह से आपको चला रहा था ना, आप उस तरह चल रहे थे। बिकॉज सबकॉन्शियस, जैसे कि मैंने पहले बताया कि या तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे कंट्रोल करके उसको चलाते हो, या तो फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको
कंट्रोल करने लगता है। ठीक है, तो सक्सेसफुल लोगों के सिनेरियो में ये होता है कि सक्सेसफुल पर्सन अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इतनी प्रैक्टिस करते हैं, इतनी अच्छी चीज़ें करते हैं ना कि अपने सबकॉन्शियस माइंड पे वो खुद कंट्रोल कर लेते हैं। वो जो चाहते हैं उनके साथ वही होता है। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं, सिंपल लोग होते हैं, जो थोड़ा सा अपने आप को वीक समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं, फेलियर समझते हैं, उनके साथ दूसरा सिनेरियो है। उनके साथ क्या होता है, उनका सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग हो जाता है उनकी चीज़ों को देख के, क्योंकि वो हर वक्त सरेंडर के मोड में आ जाते हैं ना, तो उनका सबकॉन्शियस माइंड ही उनके ऊपर रूल करने लगता है। वो जैसे कहता है वैसे वो करते हैं। तो अब आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग आपने उसको बना दिया है कि वो इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करेगा। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करते करते इन सारी चीज़ों की, ग्रेट लोगों की बुक्स पढ़िए, उनके जीवन से एकदम इंस्पायर्ड हो जाइए। जो जो उन्होंने किया उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करिए। अपने गोल को डेली रात में सोने के पहले सबकॉन्शियस माइंड में कूट कूट के मैसेज भेजिए कि मुझे ये गोल चाहिए। सुबह उठने के बाद उसको देखिए एंड जो भी टास्क आपने उससे रिलेटेड डिसाइड किया है उसको डेफिनेटली करिए, किसी भी कीमत पे करिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड को मेडिटेशन के थ्रू बार बार मैसेज भेजते रहिए कि अब आप अपने शब्द को बदलना चाहते हैं, अब आप इस बिहेवियर से निकलना चाहते हैं, अब आप खुद को चेंज करना चाहते हैं। और एक दिन आप जीतेंगे और आपका सबकॉन्शियस माइंड जरूर सरेंडर करेगा और उस दिन आपकी कामयाबी का पहला दिन होगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे टिप्स जो बहुत सिंपल हैं पर डेली करने होंगे, आपको प्रैक्टिस में लाना होगा, तभी ये चीज़ें काम करती हैं। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने नियर एंड डियर को तो ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि अच्छी बातें जितनी ज़्यादा शेयर होती हैं उतनी ज़्यादा सोसाइटी में पॉजिटिविटी फैलती है। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी ऐसे वीडियो में जो मेरे एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी। टिल देन बाय बाय।